आज मैं कुछ प्राणायाम रहस्य आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। जैसे मैंने सिद्धासन लगाया है। सिद्धासन के बाद हमको ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा के बैठ जाना है। तो हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं। 40 के बाद वाले उम्र के व्यक्ति वायु मुद्रा लगा सकते हैं। ध्यान मुद्रा के बाद डीप ब्रीथिंग करेंगे। केवल सांसों का प्रवाह जारी रखना है। ध्यानात्मक पूर्वक अपने को अशरीरी समझ, देह अभिमान छोड़ सहज बैठ जाएं। चिंताओं से मुक्त होकर डीप ब्रीथिंग करने का अभ्यास करें। पहले क्रम में ब्रीथिंग कंट्रोल करना यानी प्राणायाम की सिद्धि की ओर चलना। जब हम इनहेल करते हैं तो अपना चेस्ट लेंस डेवलप करते हैं। इन पर ऑक्सीजन जाकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, लेंस की सक्रियता बढ़ाते हैं और ब्रीथिंग करने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो संपूर्ण एक्सहेल करने पर आपके स्टोमच इन हो जाएगा और उसमें टाइट हो जाएगा। पूरी सांस छोड़ते छोड़ते मेटाबॉलाइज सिस्टम आपको फास्ट होना शुरू हो जाएगा। ये क्रिया 1 हफ्ते के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी भूख, आपका भोजन खाया वो पचने लगा, अच्छा डाइजेशन होने लगा और एनर्जी बढ़ने लगी। अब इसी में हम आगे की कपालभाति का अभ्यास करते हैं। तो पहले एक एक नोजल से शुद्धिकरण करेंगे, इसके उपरांत कपालभाति करेंगे। तो पहले हम राइट नोज बंद करके लेफ़्ट से खाली एक्सहेल करते हैं। इसके बाद लेफ़्ट से करते हैं, राइट से करते हैं। दोनों नोट से करते हैं। कपालभाति के उपरांत ध्यान रहें, 2 ही प्राणायाम करना है, या तो अनुलोम विलोम या फिर अंतःकुंभक। तो आज हम अंतःकुंभक का अभ्यास करेंगे। गहरी सांस लेते हैं, केवल कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, कोई बंध नहीं लगा रहे, न मूल बंध, न मणिबंध, न जलंधर बंध, केवल कुंभक का अभ्यास। अंतःकुंभक। जब ऐसा करते हैं तो जो कपालभाति करने पर ऑक्सीजन लेवल की कमी आ जाती है वो मजबूती से मिल जाता है। तो इसको 3 बार कम से कम करें। अब कपालभाति के बाद आपका अंतःकुंभक हो जाएगा। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। वही क्रिया पूरी चेस्ट में से करना है। इनहेल करना है और छोड़ते समय स्टोमच को इन करते हुए पूरी सांस छोड़ना है।
आदि नहीं, डीप श्वास। चलिए। जिस दिन आप डीप ब्रीथिंग करना सीख लें, आपकी लंग्स की कैपेसिटी दुगना हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी दुगना हो जाएगी, आपके एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाएंगे, आपका ब्रेन फास्ट हो जाएगा और आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम सही हो जाएगा। यानी बीमारी का आने का रास्ता सारे बंद हो जाएंगे, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप चलिए, अब हम करते हैं त्रिबंध। तो शुरुआत करते हैं मूल बंध से, फिर करेंगे मणिबंध, फिर करेंगे उड्डयन बंध यानी जालंधर बंध। तो मैं आज थोड़ा सा ओपन व्यू भी करता हूँ आपको। मूल बंध में केवल स्टोमच में टाइटनेस आता है और अपने एनएस पार्ट को ऊपर खींचा जाता है और रोका जाता है। इसी क्रिया को मूल बंध कहते हैं। अब हम मूल बंध और मणिबंध दोनों का अभ्यास एक साथ करेंगे। ये आपका मूल बंध है, मणिबंध हो गया। अब हम त्रिबंध करते हैं, महाबंध जिसे कहते हैं मूल बंध, मणिबंध, उड्डयन बंध, तीनों का अभ्यास। इसमें एक छोटी सी क्रिया होती है, कुछ बाई कर सकते हैं, अग्निसार क्रिया, यानी जो पेट के अंदर आपका कोलाइटिस है उस सब का इसमें हो जाएगा। ये आपकी त्रिबंध का अभ्यास आज मैंने करा दिया। अब आपको करना है उज्जयी प्राणायाम, 3 बार करते हैं। उज्जयी किया और उड्डयन बंद के साथ किया। एक बार और। एक राउंड और। गले के कर्ण के नाक के सभी रोगों को सक्रियता से ठीक करता है। थायराइड हाइपर हो या लोअर हो तो उन्हें मैनेज करेगा। तो उन महिलाओं के लिए ये बहुत उपयोगी होगा जिनको थायराइड से पीड़ित है।
अब हम करते हैं भ्रामरी गीत। भ्रामरी गीत की सावधानी ये रखना है कि जीभ को तालु की तरफ मोड़ लेना है, दांतों को आपस में भिड़ने मत देना और ओम का गुंजन करना है। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब खुली आँखों से अपने आप को अशरीरी समझ ध्यान करना है। अपने दोनों भ्रष्ट के बीच में एक छोटी सी दिव्य सितारा चमकता हुआ आत्मा, अपने शरीर को देह से अलग समझ, आत्मा समझ अपने मन को एकाग्र करो। अपनी आत्मा की ज्योति को देखने का प्रयास करें। उसके फैलते हुए प्रकाश को देखें। अब मैं आत्मा अपने परम धाम की यात्रा कर रही हूँ। शरीर छोड़ नीले गगन की ओर उड़ना शुरू करती है। फरिश्ता शुरू कर उड़ना शुरू करती है। और ऊपर और ऊपर और ऊपर मैं धीरे धीरे बादलों को क्रॉस करते हुए नीले गगन की चुम्बन कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ सारे तारागण अपने अपने जगह से घूम रहे हैं, मगन कर रहे हैं। मैं उनको पार करते हुए और ऊपर मैं वहाँ पहुँच रही हूँ जहाँ मेरे परम पिता परमेश्वर शिव विराजमान हैं, जहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई ध्वनि नहीं। उनके प्रकाश की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही हैं। दिव्य गुण समाहित हो रहे हैं। दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, सद्भावना, त्रिगुणों से मुक्त किरणें मेरे शरीर में आ रही हैं, मेरी आत्मा में आ रही हैं। उनकी किरणें मुझे आत्मा भी पड़ रही हैं। मैं रिचार्ज होकर, मैं शक्तिशाली होकर संकल्प के साथ मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं गुणवान आत्मा हूँ, मैं शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। विषाद पुनः लौटते हुए अपने प्रेम में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में शिव परमात्मा की प्रकाश की किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। और मैं स्वस्थ हो रहा, मेरा शरीर भी स्वस्थ हो रहा। एक प्रार्थना करते हैं। योगेन चित्तस्पदेन वाचं मलं शरीरं च वैदिकेनं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जनितोषम्। ओम शांति शांति शांति।